राष्ट्रवादी गौरव चौहान यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात कर रहा हूं आपसे सर्प, बिच्छू, कुत्ते के काटने पर आपको क्या उपचार करना। सर्प की यदि मैं बात करूं तो इनकी 500-600 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से केवल 10-12 ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा विषैली होती हैं। बाकी जो प्रजातियाँ हैं वो यदि किसी व्यक्ति को काट लेती हैं तो व्यक्ति डर से मर जाता है। सर्प के काटने से नहीं मरता है क्योंकि वो उनमें विष होता ही नहीं है। जिनमें विष होता है वो प्रजातियां होती हैं जैसे रसल वाइपर हो गई, कैप वाइपर हो गई, किंग कोबरा हो गया। इनके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा विष होता है। अब एक जानकारी और दे दूं कि जब भी कोई सर्प काटता है, इस तरह की जो प्रजातियां मैंने आपको बताई 10 से 12, तो क्या होता है, उसके 2 दांत होते हैं। वो शरीर के जब किसी भी अंग में उसको गड़ाता है तो दांतों के विष को रक्त में छोड़ देता है। अब ये विष पूरे शरीर में फैलने लगता है। फैलने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे शुरू होती है कि विष हृदय की तरफ फैलना शुरू हो जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। और इस पूरे विष को पूरे शरीर में फैलने में, पूरे रक्त में फैलने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। उसके बाद ही जो सर्प का काटा हुआ व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ उपचार के बारे में। उपचार इसका कैसे करना। सामान्य रूप से आप क्या करेंगे कि जो हम घर में सिरिंज यूज करते हैं उसके आगे का भाग काट कर और जहाँ पे सर्प ने काटा है वहाँ पर सिरिंज को रखकर और ऊपर की तरफ खींचना शुरू करें। काले गहरे रंग का रक्त निकलेगा और ये रक्त जब तक निकलता जाएगा जब तक कि सारा विष बाहर नहीं आ जाता। जब सारा विष बाहर आ जाएगा तो ये निकलना बंद हो जाएगा और जो रोगी है उसको भी धीरे धीरे होश आना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास दूसरी भी एक बहुत अच्छी दवा है जिसको हम सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसको हम काकोड़ा के नाम से जानते हैं। काकोड़ा की सब्जी आप लोगों ने खाई भी होगी। गांव में ये बहुत अच्छी पर्याप्त मात्रा में मिल भी जाता है। अब काकोड़ा का हमें क्या करना कि इसको सुखा लेना है। इसका जो फल होता है उसको सुखा लें अच्छे तरीके से और बकरी के दूध के साथ दे दें। वो उपलब्ध नहीं है तो हम गौमूत्र के साथ भी इसको दे सकते हैं। तीसरी जो एक अच्छी दवा है वो होम्योपैथी में उपलब्ध है, उसको हम नाजा 200 के नाम से जानते हैं। तो नाजा 200 5 ml की एक एक बूंद 10-10 मिनट के अंतराल पे देनी है, जीभ में डालनी है। इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिच्छू का डंक आपके अंदर चला गया है, सिलाई की जो मशीन होती है उसकी सुई अंदर घुस गई है, या कांच का टुकड़ा अंदर चला गया है, या मधुमक्खी ने काट लिया है उसका डंक अंदर चला गया है। इसके अलावा जो गोली लग जाती है किसी को, उसके बारूद के जो छर्रे होते हैं वो शरीर के अंदर घुस गए हैं। इन सारी चीज़ों की एक ही दवा है आपके पास जो होम्योपैथी में उपलब्ध है, जिसको हम सिलसिया के नाम से जानते हैं। सिलसिया 200 देनी है 5 ml, एक एक बूंद 10-10 मिनट के अंतराल पर देनी है। चाहे आपको बिच्छू का डंक अंदर चला गया हो, चाहे सिलाई की मशीन की सुई अंदर चली गई हो, चाहे कांटा आपके अंदर चुभ गया हो, चाहे कांच का टुकड़ा चला गया हो, चाहे मधुमक्खी का डंक हो, या फिर जो गोली लग गई है उसके छर्रे, ये सारे बाहर आ जाएंगे जब ये आप 10-10 मिनट के अंतराल पे 3 बार लेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता दूं बड़ी, कि ये जो दवा है ना वो मिट्टी से बनी होती है। इसकी एक ख़ास बात और है कि इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसको कभी भी खुला ना छोड़ें, इसका जो ढक्कन है उसको कभी खुला ना छोड़ें, और सूर्य की रोशनी से इसको बचाएं, और कभी भी ठंडे स्थान पर ना रखें। जैसे फ्रीज वगैरह में आप रख देते हैं या एसी का जो टेम्परेचर होता है उसमें रख देते हैं, तो उससे इसको बचा के रखना है। ये सबसे महत्व की बात है। अब पागल कुत्ते के काटने के उपचार पर मैं बात करता हूँ। तो इसके लिए देखो एक बात आप समझ लीजिए कि रेबीज केवल पागल कुत्ते के काटने पर ही होता है। हमारे शरीर में रेजिस्टेंस पावर बहुत है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी ज़्यादा है कि कोई यदि सामान्य कुत्ता हमें काट लेता है, सामान्य बंदर काट लेता है, तो हमें वहम को दूर भगाना है कि हमें रेबीज हो जाएगा, हमें कोई बीमारी हो जाएगी। केवल पानी से धोकर वहाँ पर आप हल्दी लगा दीजिए उसको। बंदर के काटने पर भी आपको यही उपचार करना है। अब मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, साबुन से कभी ना धोएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा होता है इसमें, जो आपको बहुत ही दिक्कत करने वाला है। वहाँ सूजन भी आ सकती है, इन्फेक्शन भी हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूँ, यदि हमारे घर का जो पालतू कुत्ता है उसको बाहर के किसी कुत्ते ने काट लिया है तो क्या करना, दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर उसको पिला दीजिए, और उसका जो घाव है उस पर आप हल्दी लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना। तो इस 13वें भाग में मैंने आपको आज सर्प, बिच्छू और कुत्ते के काटने पर जो उपचार हमें करने हैं उनके बारे में मैंने बताया है। कल अब मैं आपको स्वाइन फ्लू के बारे में बताऊंगा, और कुछ जानकारी जो अभी वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है, कोरोना,
उसके बारे में दूंगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी आशा के साथ मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।